All of you. Today I am going to discuss one of the very important topic, use of this, that, these, those. So there are two uses of this, that, these and those. One use is demonstrative adjective and another is as a demonstrative pronoun. ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दिस, दैट और दिस, दोज का यूज कैसे करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ग्रामर की भाषा में दिस रिफ्लेक्ट्स प्रॉक्सिमिटी या उसको हम क्लोजनेस भी बोलते हैं या नियरनेस, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स डिस्टेंस। ठीक है, तो रिलेटिव टर्म में ही दुनिया में कोई चीज आपके पास है या दूर है, तो जो कोई चीज पास है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बैग, दिस इज अ चेयर, दैट इज अ बुक, दैट इज अ चेयर। तो यानी जो पास में है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, जो दूरी में है उसके लिए हम रिलेटिव टर्म में उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है दिस और दैट के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, और दिस का हिंदी मतलब है यह और दैट का हिंदी मतलब है वह। अब दिस का प्लूरल क्या हो जाता है, दीज, हिंदी में इसका मतलब है ये, और दोज का दैट का प्लूरल हो जाता है दोज, दोज का हिंदी मतलब है वे। तो ध्यान रखना है कि दीज और दोज के साथ हमेशा हमें क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे दीज आर कार्स, those are books, those are magazines, these are farmers, these are students, these are these are doctors, those are nurses। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि दिस और दैट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और these और those के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस के साथ जब नाउन, दिस और दैट के साथ जब हम नाउन का यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। उसी तरह से ध्यान रखना है दीज और दोज के साथ जब हम नाउन का यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमें वही रूल ध्यान रखना है कि दिस और दैट के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब भी आएगा। क्योंकि बेसिक रूल है नाउन अगर सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। फिर हमें ध्यान रखना है दीज और दोज के साथ जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं दिस बुक्स इज माइन, क्या बोलेंगे, दिस बुक इज माइन, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, दिस हॉर्स इज बेटर देन दैट हॉर्स। ठीक है, उसी तरह से दैट बॉय प्लेज, दैट बॉय प्ले नहीं कह सकते हैं, क्यों कि दैट बॉय क्या है, सिंगुलर है। दैट फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है, दैट फार्मर प्रोटेस्ट लिखना पड़ेगा। उसी तरह से दिस, यहां पर देखते हैं दीज मैंगोज आर सावर, यहां पर दीज मैंगोज के बदले हम दीज मैंगो नहीं कह सकते हैं, तो हमें क्या कहना पड़ेगा, दीज मैंगोज आर सावर, दीज बुक्स आर माइन। उसी तरह से दोज बॉयज के बदले दोज बॉय नहीं कह सकते हैं, दोज फार्मर्स कहना पड़ेगा, दोज फार्मर नहीं कह सकते हैं। दोज फार्मर्स प्ले, दोज बॉयज प्ले, दोज फार्मर्स वर्क, दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, दोज पेन्स आर योर्स, दोज पेन इज योर्स नहीं कह सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना, आई होप कि आपको, तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि दिस और दैट जो है प्रॉक्सिमिटी के लिए यूज होता है, दिस प्रॉक्सिमिटी के लिए यूज होता है और दैट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। दिस का प्लूरल हो गया दीज और दैट का प्लूरल हो गया दोज। जब प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो दिस के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, जब यही हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन भी आता है, और दिस और दैट के साथ अगेन
सिंगुलर नाउन आएगा और दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन आएगा, और जब प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। आई होप कि आपको दिस दैट दीज दोज से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।